Welcome back to class. It's chapter 3rd continue. Nazi man rise to Hitler or power of Hitler. Here we will discuss about Hitler rise to power. Crises in economy and political conditions and society formed background to Hitler rise in power. यानी जर्मनी के जो हालात बने, जो कंडीशंस बनी, जो सिचुएशन बनी मेनली आफ्टर द ईयर ऑफ डिप्रेशन, उसकी वजह से ही हिटलर का उदय एक प्रकार से हुआ और राइज टू हिटलर हुआ. ही वॉज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है. ही एक्टेड एज ए मैसेंजर इन आर्मी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड अर्न द वेरियस मेडल्स यहाँ लिखा हुआ तो ये मेडल होगा, मेडल फॉर द ब्रेवरी. यानी जो हिटलर है उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ और मैसेंजर का काम ये करता था, जिसको हम डाकिया बोल सकते हैं आर्मी के अंदर, और अपनी बहादुरी के लिए इनको बहुत सारे मेडल्स भी दिए गए थे. हिटलर वॉज वेरी टेंशन्ड अबाउट द जर्मनी अबाउट द वर्साई ट्रीटी. टेंशन्ड यानी हिटलर बहुत प्रभावित हुआ था और नाराज भी था जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई में गिल्टी किसको माना गया, जर्मनी को, और उसके ऊपर जो है एक प्रकार से एग्रीमेंट के थ्रू बहुत बड़ी अमाउंट जर्मनी के ऊपर लगा दी और बहुत ज़्यादा टेरिटरीज और बहुत सारे एरियाज जर्मनी के ले लिए गए थे. इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी. तो जर्मन वर्कर्स जो एक ग्रुप था, पार्टी थी, उसको इसने ज्वाइन किया एंड रीनेम्ड इज एज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी. तो बाद में उसका नेम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी लिख दिया गया और बाद में जो नाजी पार्टी के नाम से जानी गई. सो लेट्स सी वंस अगेन जो ईयर ऑफ द डिप्रेशन था, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल कंडीशन, देन द सोसाइटी. ये सारी की सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द राइज ऑफ हिटलर. 1889 में इनका जन्म ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ. मैसेंजर का टास्क इन्होंने आर्मी के अंदर किया. ब्रेवरी के लिए इनको बहुत सारे मेडल मिले. उसके बाद वर्साई की जो ट्रीटी थी, एग्रीमेंट था, उससे काफ़ी नाराज था. 1919 में इसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया. बाद में उस पार्टी का नेम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रखा गया और उसके बाद में उस पार्टी को नाजी पार्टी का नाम भी दिया गया था. नेक्स्ट इज देयर नाजी couldn't effectively mobilize people's sports till 1930. यानी 1930 तक जो हिटलर की पार्टी थी, जर्मनी में उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं, लोगों को वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे. इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन व्हेन बैंक कोलैप्स्ड एंड वर्कर लॉस्ट देयर जॉब. People started having hope in the Nazi program, and by 1932 this party, largest party with 37% votes was formed. यानी जो नाजी पार्टी है, हमने डिस्कस क्या किया है कि 1930 तक भी इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं. जो इलेक्शन हुए थे 29 के अंदर राइक्सटैग के, उसके अंदर भी इसको 2.6% वोट ही मिले थे. बट 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इसको 37% वोट जो है उस टाइम पे मिले थे. लार्जेस्ट पार्टी जो है जर्मनी की बन गई थी. हिटलर वॉज द पावरफुल स्पीकर. हिज पैशन एंड words moved the people. He promises providing employment for those looking for work and secure the future for youth, restore the dignity of Germany. अब स्टेज के ऊपर से मैं किसी पॉलिटिशियन का नेम तो नहीं लूँगा, लेकिन इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, जब वो बोलते हैं स्टेज से ऐसे लगता है कि रियलिटी में ही डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी, बट ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी चीज़ें डिफर करती है. वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को इलेक्शन से पहले उठा के देख सकते हैं. तो इसी तरीके से हिटलर ने भी जर्मनी के अंदर किया.
उसका रीजंस क्या था? पुअर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, और लोगों को ये ठेस भी थी कि यूरोप की जो मेजर पावर है उन्होंने जर्मनी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, उसका भी बदला लिया जाएगा। जैसे हमारे लीडर जो है पाकिस्तान के बारे में बोलते थे, उन्होंने 2 सिर काटे हैं तो हम 50 सिर काट के लाएंगे, 100 सिर काट के लाएंगे। तो ये जो एजेंडा था कुछ इस तरीके का हिटलर ने भी वहां किया था, और इसी की वजह से वो पावर में आने में सक्सेसफुल वहां हो गया। नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पीपल्स वोट्स टिल 1930 एज आई टोल्ड यू। तो 37 में उसको 1932 में उसको 37% वोट वहां मिल गए थे। Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals, यानी जो रीति रिवाज हैं, mass mobilization. He took rallies, public meetings to instill the unity among the peoples. तो पब्लिक मीटिंग की गई, बड़ी बड़ी रैलियां की गई, वहां स्लोगन्स वगैरह को यूज किया गया, उनको बोला गया। Nazi took red banners with the swastika to create the unity among the people to support the Nazi party. Hitler was seen as a messiah or the savior by the German who was trying to help them in the difficult situation. तो इस तरीके के जो है पोस्टरबाजी की गई, बैनर लगाए गए, हिटलर को मसीहा के तौर पर दिखाया गया कि जर्मनी का अगर कोई व्यक्ति भला कर सकता है तो वो हिटलर है, उसके अलावा कोई दूसरा जर्मनी में हो नहीं सकता। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day.